आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने, आप कह सकते हैं, पीढ़ियों को झकझोड़ा है। प्रेमचंद का गोदान। जी। हमारे पास गोदान किसान जीवन का महाकाव्य, लेख से कुछ खास बिंदु हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इस उपन्यास में ऐसी क्या बात है जो इसे भारतीय किसान की आत्मा का एक तरह से दस्तावेज बना देती है। सही कहा आपने। ये सिर्फ गरीबी या शोषण की कहानी तो नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था की चीरफाड़ है। बिल्कुल, ये कहानी से कहीं ज्यादा है। एक युग का एक्सरे समझ लीजिए। होरी महतो एक बहुत ही आम किसान, हाँ, और उसकी एक गाय पालने की इच्छा। इतनी साधारण सी इच्छा है ना, बिल्कुल सीधी सी, पर वो उस दौर के लाखों किसानों की अधूरी इच्छाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक बन जाती है। और प्रेमचंद इसी एक धागे से हाँ, पूरे समाज का ताना बाना बुन देते हैं। बड़ा कमाल का काम है ये। तो पात्रों से ही शुरू करें। होरी महतो, जैसा आपने कहा, आम किसान, सीधा, मेहनती। हाँ, और अपने मान मर्यादा, अपने धर्म, इसके लिए जीने वाला। हाँ, उसकी पत्नी धनिया, वो थोड़ी तेज है, जुझारू कह सकते हैं। हाँ, जुझारू है, लेकिन होरी के लिए पूरी तरह समर्पित भी है। और उनका बेटा गोबर, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, वो पिता की तरह दबकर नहीं रहना चाहता। उसमें एक विद्रोह है। अच्छा। और कहानी की शुरुआत ही होरी के गाय लाने के सपने से होती है। जी, और उसके लिए वो कर्ज भी उठाता है। हाँ, कर्ज लेता है, झगड़ा मोल लेता है। हाँ, और यहीं से आप कह सकती हैं कहानी का वो दुखद मोड़ शुरू होता है। ये सिर्फ होरी का दुख नहीं है, ये उस पूरे कृषि समाज का सच दिखाता है। उसका अपना भाई हीरा जलन के मारे ईर्ष्या में गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है। अब ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है, ये तो होरी के सपनों की मौत है। बिल्कुल। और ये घटना उसे कर्ज और शोषण के एक ऐसे जाल में फंसा देती है, एक दलदल में। हाँ, एक दलदल, जिससे निकलना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। फिर गांव के जो बड़े लोग हैं, जैसे राय साहब, अमरपाल सिंह, हाँ, राय साहब है, सूदखोर, दाता दीन जैसे लोग हैं, ये सब उसी व्यवस्था का हिस्सा है, उसी के प्रतीक हैं जो किसान को पीसते रहते हैं। हाँ, लगातार पीसते रहते हैं। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि प्रेमचंद सिर्फ गांव की कहानी नहीं कहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें शहर भी ले जाते हैं, शहर की दुनिया दिखाते हैं। वहाँ प्रोफेसर मेहता हैं, मिस मालती हैं, मिस्टर खन्ना जी। ये पात्र आधुनिक विचारों की, बौद्धिकता की बातें करते हैं। लेकिन क्या प्रेमचंद इनके जरिए मतलब शहरी जीवन के खोखलेपन पर भी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो शहरी समाज का पाखंड, उनके नैतिक विरोधाभास सब सामने लाते हैं। हाँ। और देखिए, गोबर भी तो शहर जाता है। हाँ, पैसा कमाने की उम्मीद में। पैसा कमाने, कुछ बनने की उम्मीद में। और ये गोबर का शहर जाना और फिर लौटना, ये उस दौर के एक और बड़े सच को दिखाता है कि गांव और शहर के बीच की खाई कितनी बढ़ रही थी, अवसरों की कितनी असमानता थी। अच्छा। शहर जाके गोबर कुछ सीखता भी है, थोड़ा बदलता भी है, लेकिन जब वो अपनी प्रेमिका झुनिया को लेकर गांव वापस आता है, तब उसे गांव की उन्हीं रूढ़ियों, उसी कठोरता का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो ये जो शहरी और ग्रामीण जीवन का समानांतर चित्रण है ना, हाँ। ये प्रेमचंद की बहुत बड़ी खूबी है। वो दिखाते हैं कि शोषण के तरीके भले ही अलग हो, पर जड़ें वही हैं। जड़ें बहुत गहरी हैं। तो मतलब उपन्यास कई सतहों पर काम कर रहा है। एक तरफ तो किसान के जीवन का एकदम सच्चा यथार्थ चित्रण है। हाँ, बिल्कुल नग्न यथार्थ। दूसरी तरफ वो सामंती व्यवस्था, सूदखोरी का नंगा नाच है। फिर रिश्तों की उलझने भी हैं, प्यार है, ईर्ष्या है, समझौता है। सही कहा आपने, सब कुछ है। और इन सब के बीच में प्रेमचंद उस वक्त के जो बड़े विचार थे, जैसे गांधीवाद, समाजवाद, उनको भी कहानी में बड़ी खूबसूरती से पिरोते हैं। कहाँ दिखता है ये? देखिए, होरी की जो सहनशीलता है, जो एक तरह की अहिंसक प्रतिक्रिया है शोषण के प्रति, उसमें शायद गांधी का प्रभाव है। अच्छा। तो दूसरी तरफ गोबर का जो गुस्सा है, जो विद्रोह है, उसमें व्यवस्था बदलने की एक समाजवादी चेतना की झलक दिखती है। लेकिन प्रेमचंद कोई सीधा सा जवाब नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई समाधान नहीं परोसते, वो तो बस यथार्थ दिखाते हैं, सच्चाई सामने रखते हैं। और वो सच्चाई दुखद है। होरी जिंदगी भर एक गाय के लिए तरसता है, और अंत में बिना गाय के ही कर्ज में डूबा हुआ मर जाता है। धनिया को अपना आखिरी गोदान करने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो फिर ये उपन्यास क्या है? सिर्फ एक निराशा की कहानी? होरी जैसे अनगिनत किसानों की हार का एक बयान, या प्रेमचंद कुछ और इशारा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये उस अदम्य जिजीविषा की, मतलब जीने की इच्छा की कहानी भी है। हाँ। जो इतने शोषण और मुश्किलों के बावजूद होरी जैसे लोगों में जिंदा रहती है।
धनिया अंत तक लड़ती है। हाँ, धनिया का चरित्र बहुत मजबूत है। बहुत। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल गोदान आज भी उठाता है, और शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है, वो क्या है? वो ये है कि उपन्यास का अंत होरी की मौत और उसके अधूरे सपने के साथ होता है। आज इतने सालों बाद जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या वाकई कुछ बदला है? वो जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा इंसान है, उसके लिए सम्मान और बुनियादी जरूरतों की जो लड़ाई है, क्या उसमें जमीनी स्तर पर कोई बड़ा फर्क आया है? ये सवाल प्रेमचंद छोड़ जाते हैं पाठक के लिए सोचने पर।